देखिए बच्चों, आज हम आपको भ्रमर गीत का दूसरा पद्य अवतरण आपको पढ़ाएंगे। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव कौन, जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं, तो उनसे अपनी व्यथा कह रही हैं कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण के बिना हमें यहाँ पर सब चीज़ें व्यर्थ लगती हैं, पीड़ादायक लगती हैं। देखिए बच्चों, आप जानते ही हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें सारी वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, हमें सुख प्रदान करती हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो जो चीज़ें हमें सुख प्रदान करती हैं वही चीज़ें हमें कष्टकारी लगती हैं। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के बिना जो वस्तुएं उन्हें अच्छी लगा करती थी वही अब उन्हें व्यर्थ लगती हैं। तो उद्धव से कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिना गोपाल श्री कृष्ण के ये जो गलियां हैं, यहाँ की गलियां हैं, वो सब हमारी बैरिन लगती हैं, दुश्मन लगती हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, तब अर्थात जब श्री कृष्ण थे ये लताएं जो हैं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब जो हैं ये ज्वाला की, भयंकर ज्वाला की किरणें प्रतीत होती हैं। वृथा बहती यमुना, यमुना जो है वो व्यर्थ बहती हुई लगती है। खग बोलत, और जो पक्षी बोलते हैं, जो उनका स्वर उस समय हमें मधुर लगता था, वो भी व्यर्थ ही बोलते हुए लगते हैं। वृथा कमल फूलनी, फूलनी खिलते हुए, और कमल जो है खिलते हुए व्यर्थ लगते हैं। अली गुंजे, और जो अली हैं अर्थात भंवरे हैं, वो भी बोलते हुए हमें व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत, जल, हवा, बादल और कपूर और ये जो दधि सुत अर्थात चंद्रमा की जो किरणें हैं अर्थात ये सब क्या करती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। लेकिन अब यही शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं वो किसके समान, भानु भई कुंजे, जो भानु अर्थात जो सूर्य है उसकी भयंकर किरणों के समान हमें कष्टकारी प्रतीत होती हैं। यह उद्धव कहियो माधो से, हे उद्धव, माधो अर्थात श्री कृष्ण से तुम हमारा ये संदेशा कह देना कि मदन मारी, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव सौंदर्य और प्रेम के देवता होते हैं और वो प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो यही कह रही है कि जो कामदेव हैं वो हम पर आक्रमण कर रहे हैं अर्थात हमें प्रेम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बिना हम प्रेम कैसे करें, इसलिए हम लुंजे, हम अशक्त हो गए हैं अर्थात हमारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे दरस को, कि गोपियाँ कहती हैं कि हे ईश्वर श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए हम मग अर्थात रास्ता, मार्ग जोवत देखती हैं, अखियाँ भई छुंजे, जिससे कि हमारी आँखें जो हैं वो धुंधला गई हैं अर्थात तुम्हारा रास्ता निहारते निहारते हमारी आँखें जो हैं वो धुंधला गई हैं। बच्चों, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, गोपियों की व्यथा का इसमें वर्णन किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न